मंगलमय मंगल करन दीन बंध गुरु संत, जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमंत। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। परम पूज्य साहिब जी, अर्चनी बदनी मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्रिय नन्हे मुन्ने बच्चों, अभी आप अनेक संतों के द्वारा बहुत ही मार्मिक संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब का भजन और उसके तत्पश्चात विचार श्रवण कर रहे थे। मैं भी उसी कड़ी में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। सत्संग की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग एक परिवर्तक और परिवर्तन केंद्र बिंदु है। सत्संग के द्वारा जीवन में अनेक समस्याएं का समाधान मिलता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में तरह तरह की समस्याएं हैं, शंकाएं हैं, और उन समस्याओं और शंकाएं को दूर करने के लिए एक सत्संग केंद्र बिंदु है। यहाँ आकर के ही हमारा जीवन बदलता है, मन बदलता है, स्वभाव बदलता है, आचरण बदलता है। तो सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जीवन में यदि विकास चाहते हैं, भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, तो जीवन में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन दो चीजों को हर मनुष्य का कर्तव्य है, हर नर नारी का कर्तव्य है कि उनको जीवन में उतारें। भौतिक विकास के लिए आज शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरत है, और आध्यात्मिक विकास के लिए सत्संग की जरूरत है, अच्छे संस्कारों की जरूरत है। तो शिक्षा और संस्कार ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आज ये भौतिकता का जमाना है। आज आदमी शिक्षा की ओर खूब ध्यान दे रहा है, और सरकार भी अभियान चला रही है कि सब पढ़ें सब बढ़ें। वो पहले का जमाना था, समय था, जो नारियों का पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। स्त्री शूद्रो न धीताम, नारियों को न पढ़ने का अधिकार था, न समाज में बैठने का अधिकार था, न बोलने का अधिकार था। सारे अधिकार छीन लिए गए थे, और ये पढ़ने लिखने का अधिकार नारियों को कब मिला? जब सावित्रीबाई फुले
भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी। और वो जब घर से निकलती थी और घर घर जा कर के नारियों को उपदेश देती थी, शिक्षा देती थी, तो उसके मन में इतना डर लगा रहता था, भय, कि पता नहीं मैं अब शाम तक घर लौट पाऊँ कि ना लौट पाऊँ। उसके गले में तलवार लटक रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी परवाह न करते हुए वो नारियों को जागृत किया और शिक्षा दिया कि तुम पढ़ो, आगे आओ, अपने अधिकार को समझो, जानो। समाज में बैठने का अधिकार, बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार नारियों को सावित्रीबाई फुले ने दिया। और हमारा ये जो दलित समाज है, इसको शिक्षा और संपत्ति से वंचित कर दिया गया था। न पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार था। घिसा पिटा जीवन जी रहा था और ना अच्छा नाम रखा सकता था और ना अच्छे कपड़े पहन सकता था और ना बोल सकता था। गूंगा और बहरों का समाज ये हमारा दलित समाज जी रहा था। लेकिन बाबा साहेब जैसे महापुरुष ने इस दलित भारत का संविधान बनाया और हम सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने इस गूंगे और बहरे समाज को शिक्षा दिया, साहस का प्राण फूंका। उन्होंने कहा कि कर बहिया बले अपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास। तुम अपने बाहों बल का भरोसा रखो, अपने श्रम का भरोसा रखो। तुम किसी देवी देवता, भगवान भगवती के गुलाम मत बनो। कोई तुमको दुनिया में कुछ देने वाला भगवान नहीं, कहीं बाहर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है। तुम अपने बाहों बल का भरोसा रखो, आपन आस कीजे बहुतेरा, काहू न मर्म पायल हरि केरा। साहब कहते हैं कि अपना आशा भरोसा रखो और जिसके तुम आशा में बैठे हो, भरोसे बैठे हो, आज तक उस हरि को, उस भगवान को, परमात्मा को कोई जान नहीं सका। वो कहाँ है जो हमको सब कुछ दे रहा है? वही हमारे दुख सुख का दाता है, हान लाभ का मालिक है, जन्म मरण का दाता है, वही हमको सब कुछ देता है। कौन ऐसा भगवान कहाँ बैठा है? साहब कहते हैं अपन आस कीजिए बहुतेरा, अपनी साधना का भरोसा रखो, अपने चरित्र पर भरोसा रखो, अपने मन को सुधारो, अपने जीवन का सुधार करो, श्रम करो, साधना करो, तो तुम आगे बढ़ जाओगे। और कोई ऐसा ईश्वर भगवान परमात्मा नहीं है। आज ये हमारा समाज ईश्वर भगवान परमात्मा के गुलाम हो गया और गुलामी का जीवन जी रहा है। इसीलिए जीवन में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है और अनेक प्रकार की जीवन में समस्याएं भरी हुई हैं। और इन समस्या का समाधान संत गुरुजन करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कितना स्वस्थ समाधान दिया कि तुम स्वतंत्र जीवन जियो। यदि सुखी होना चाहते हो, यदि शांतमय जीवन चाहते हो, यदि सुख चाहते हो, तो स्वतंत्र पूर्वक जीवन जियो। स्वतंत्रता में सुख है, परतंत्रता में दुख है। इसलिए आज हम मन इंद्रियों के गुलाम हो गए, ईश्वर भगवान के गुलाम हो गए, देवी देवता के गुलाम हो गए, गोबर माटी पाथर के गुलाम हो करके आज उन्हीं को पूज रहे हैं, उन्हीं में माथ पटक रहे हैं। साहब कहते हैं
कि कर बहियाँ बले अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। तो मैं कह रहा था कि शिक्षा, आज आदमी को शिक्षा की बहुत बड़ी ज़रूरत है। बाबा साहेब ने समाज को कहा, उन्होंने कहा कि सब शिक्षित बने, सब संगठित रहें और संघर्ष करें। ये बाबा साहब का सूत्र है। और संत गाड़गे जी ने यही बात कहा कि सब यदि घर में खाने को ना हो तो भूखे सो जाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, शिक्षा देना और शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना। बाबा साहेब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है और जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आज शिक्षा की ज़रूरत है, लेकिन बंधुओं शिक्षा भर से काम नहीं चलेगा। शिक्षा तो आज हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छी से अच्छी डिग्रियां देते हैं और अच्छे पद पर सुशोभित हो जाते हैं, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, बैरिस्टर, मिनिस्टर हो जाते हैं। लेकिन बंधुओं हमको जीवन कैसे जीना चाहिए इसको हम जान पाते हैं? नहीं जान पाते हैं कि कैसे हमें जीवन जीना है। उसके लिए सत्संग की ज़रूरत है, अच्छे संस्कार और अच्छे विचारों की ज़रूरत है। तो हम केवल बच्चों को पढ़ा लिखा करके पैसे की मशीन बना देते हैं और पैसा खूब बच्चा कमाता है, लेकिन अब उस पैसे को सदुपयोग कैसे करना है? अगर उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए गए तो बच्चा क्या करता है, उस पैसे को होटल बोतल और वेश्यागमन में बर्बाद कर देता है, उसको सही ढंग से नहीं लगा पाता है पैसे। यदि बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं तो वही बच्चा पैसे का सही ढंग से सदुपयोग करता है, संत गुरुजनों के पास जाता है, सत्संग में खर्चा करता है। देखिए हमारे परम भक्त संत श्री बुधराम मास्टर साहब जी ने कितना सुंदर उन्होंने इस सत्संग का आयोजन करवाए। किस लिए करवाए? ये सत्संग के द्वारा बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, नारियों को जागृति मिलती है, बूढ़ों को सांत्वना मिलती है। ये सत्संग से बूढ़े जवान नारियों को, बच्चों को, सबको लाभ मिलता है। तो ये कितना हर्ज खर्च करके मास्टर साहब ने संत महापुरुषों को अपने दरवाजे बुलाते हैं और सत्संग करवाते हैं, जिससे हमारे समाज में जागृति आए। हमारा समाज, दलित समाज जो सोया हुआ है, ये जागे और आगे बढ़े, अपने अधिकार को जाने, अपने आप को जाने, अपने जीवन का सुधार करें, अपने आचरणों का सुधार करें। इसलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। तो बंधुओं संस्कार की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार दें, और वो संस्कार कहाँ मिलेगा? सत्संग के द्वारा। और जब अच्छे संस्कार मिल जाते हैं तो वही बच्चों में कोई राम बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, कोई सदगुरु कबीर बन जाता है, कोई बुद्ध महावीर बन जाता है, कोई कपिल कड़ात जैविन बन जाता है, और कोई रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन जाता है, कोई अंगुलीमाल डाकू से बौद्ध बन जाता है, बुद्ध बन जाता है। इसलिए बंधुओं सत्संग की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये सत्संग से ही जीवन में परिवर्तन आता है और जीवन हमारा महान बनता है। इसलिए यदि जीवन में भौतिक विकास चाहते हो, आध्यात्मिक विकास चाहते हो, तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, वो है शिक्षा और संस्कार। ये दो के बिना जीवन का विकास नहीं हो सकता है। तो मैंने अपना बात आप लोगों के बीच रखी। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की साहेब बंदगी साहेब।